समाज और ऐसी कार्रवाई होती है, होनी चाहिए, लेकिन न्यायपूर्वक कार्रवाई हो और सख्ती से इस मामले से निपटा जाना चाहिए, उस पक्ष में है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और अनावश्यक किसी को हानि ना हो, इस बात का ध्यान प्रशासन को रखना चाहिए, सरकार को रखना चाहिए। अभी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की सभा है जांजगीर चांपा में और उनका पहले यहाँ आने का कार्यक्रम था रायपुर में, लेकिन किसी कारणवश वो पोस्टपोन करना पड़ गया है। लेकिन आज बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं शिव ढेरे जी के पक्ष में और राहुल गांधी जी आए थे, आप जानते हैं कल बिलासपुर। प्रियंका जी का कोरबा आने का कार्यक्रम 2 तारीख का है। तो हमारे सभी जो नेता हैं वो सब पूरी ताकत के साथ छत्तीसगढ़ को अपनी प्राथमिकता बनाए हुए हैं और वो कारण ये है कि यहाँ पर जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, बड़ा सकारात्मक है। और नई सरकार बनने के बावजूद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार और उम्मीदवारी जो है कैंडिडेट्स वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं जनता को, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और हम लोग बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ आपके बीच में कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से कहीं बेहतर होगा और पूरे देश भर में जो बैकफुट पे बीजेपी आई है वो जनता का दबाव है, विपक्ष की एकता है और हम सब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और छत्तीसगढ़ में भी हम लोग बीजेपी से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो विफल है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई उम्मीदवार अपना नाम बता। ये जो षड्यंत्र रचकर विपक्ष को कमजोर करने की जो कोशिश की जा रही है चुनाव के ठीक बीच में, वो लाभदायक नहीं है। चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन स्वस्थ परंपराएं ये हैं कि बराबरी का मैच हो और लेवल प्लेइंग फील्ड निर्वाचन आयोग सबको दे। लेकिन सरकारी एजेंसीज का दबाव बनाकर, पुलिस का, प्रशासन का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का, तमाम तरह के तंत्रों का उपयोग करके विपक्ष के लोगों को, कैंडिडेट्स को आप धमकाएं, डराएं या लालच दें, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बाकी हार जीत जनता तय करेगी, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि इन 1-2 इंसिडेंट से हमारी विपक्ष की एकता, हमारे कैंपेन को फर्क पड़ेगा। हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जिन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है वहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर करेगी पहले से और 4 दिन में जब परिणाम आएंगे आप देखिएगा कि इंडिया अलायंस के पास वो बहुमत होगा जिससे हम सरकार निर्माण कर पाएंगे। सर, एडिटेड वीडियो वाला जो मामला है अमित शाह का, उसको लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष देश में अशांति फैलाने की कोशिश। इस तरह आरोप लगाना नहीं चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई भी अगर गलत काम करता है उसको हम कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह हर चीज पे आप आरोप लगाएं विपक्ष। मैंने पहली बार देखा है विपक्ष आरोप लगाता है सत्ता पक्ष पे, यहाँ सत्ता पक्ष आरोप लगा रही विपक्ष के ऊपर। भाई सारी सरकार आपके पास है, तंत्र आपके पास है, एजेंसी आपके पास है, संसाधन आपके पास है, सारा कुछ आपके पास है, फिर भी आप विपक्ष को कोस रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाने से डरते हैं। जो मेन मुद्दा है किसानी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, निवेश का, उस पर आपका जो डाटा है वो सफलतापूर्वक आप उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, इसलिए आप विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। ये सारे बातें जो हो रही हैं जनता ठीक समझ रही है और छत्तीसगढ़ में मैंने देखा नई सरकार 4 महीने हो गए हैं, इस सरकार को पता ही नहीं है कि नियंत्रण किसका चल रहा है। इतने पावर सेंटर्स हैं, आपसी खींचतान है और ये सरकार 4 महीने हो गए बने हुए, बावजूद उसके पब्लिक में कोई अपना बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ के नहीं अभी कामयाब हो पाई है। और यही हाल राजस्थान में भी है। सरकारें बनी हैं, बनते ही लगातार बैकफुट पर आ गए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। आज खड़गे साहब यहाँ पर आएंगे और उनका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। अब आप उनसे पूछो, वो तो 400 आज तो सुना है आपने, पिछले 10 दिन से कोई 400 की बात नहीं कर रहा भाजपा में। जब शुरुआत हुई थी तो अच्छा है, गनीमत है 400 पे रुक गए, 500 नहीं बोला, लेकिन वो 400 सुना है आपने 15 दिन से 10 दिन से, वो चर्चा नहीं कर रहा है। वो अभी ये पहले चरण का मतदान हुआ, बैकफुट पर आए, सेकंड फेज का मतदान हुआ, इंडिया अलायंस बढ़त बनाए हुए है और अनेक राज्यों में, चाहे वो बिहार है, चाहे महाराष्ट्र है या उत्तर के राज्य हैं, यहाँ कांग्रेस और इंडिया अलायंस मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो भाजपा अपने आप दबी जमाए बोल रहे हैं कि बस बहुमत तक पहुंच जाएं, बहुत दूर रह जाएंगे। बदलाव होगा। 2004 में वाजपेयी जी की सरकार के साथ जो हुआ था वही दोबारा देश की जनता 2024 में करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।